हेलो गाइस। आज हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग मुद्दे पे बात करने जा रहे हैं। प्रेरणा कैसे आता है। यहां कुछ मिसकंसेप्शन है कि प्रेरणा कोई सफल आदमी आकर मुझे प्रोत्साहित करे, मेरे अंदर एक जोश भरे और मेरे अंदर प्रेरणा आ जाएगा किसी चीज को करने का। यार बकवास, ऐसा नहीं होता यार। प्रेरणा ऐसे नहीं आता। कोई मेरे पास आए और मेरे पीठ को थपथपाए और कहे नीरज यू कैन डू एवरीथिंग, तो क्या मैं हर चीज करने के योग्य हो गया? बस कोई आकर मुझे थपथपाकर ऐसे बोल दे, ऐसा नहीं होता यार। प्रेरणा ऐसे नहीं आता है। प्रेरणा कैसे आता है? चलो मान लो एक बात भी, घर पे मेरे परिवार वाले को कोई लाठी मार रहा है। मैं अगर अपने परिवार वालों को देखता हूं कि कोई मेरे परिवार को लाठी मार रहा है, ऑन द स्पॉट मेरे अंदर प्रेरणा आ जाएगा, भाई निकाल बे लाठी, निकाल लाठी। अबे ये प्रेरणा आ गया मेरे अंदर। मैं इस उदाहरण से ये समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जो प्रेरणा आता है ना, वो अपने जैसे लोगों को देखकर आता है। अपने जैसे नाक जैसे, अपने नाक वाला, अपने जैसे बाल वाला, अपने जैसे शक्ल वाला, अपने जैसे लंबाई वाला, अपने जैसे गरीब वाला, अपने जैसे अमीर वाले, ऐसे को देखकर प्रेरणा आता है। राइट। अब बात को मैं क्या समझाना चाह रहा हूं? मैं समझाना चाह रहा हूं कि अगर एलन मस्क कुछ कर रहा है, अंबानी कुछ कर रहा है, विराट कोहली कुछ कर रहा है, आप उसे देखकर आपको लगता है कि आपके अंदर प्रेरणा आ जाएगा किसी चीज को करने का? नहीं यार, ये बकवास, ऐसा नहीं होता है। प्रेरणा तो अपने जैसे लोगों को देखकर आता है, अपने जैसे लोगों को देखकर आता है कि मेरे जैसे गरीब या मेरे जैसे अमीर या मेरे जैसे विकलांग या मेरा समकक्ष, मेरे क्लास वाला, मेरे टाइप वाला, वो इतना सारा कुछ कर ले रहा है, तो मैं क्यों नहीं कर सकता हूं? तो वहां से प्रेरणा आता है, अपने जैसों से प्रेरणा आता है। अपने जैसे मान लो, इसको और थोड़ा सा एक्सप्लेन में करना चाहूंगा। जैसे मान लो मेरा एक हैंड कटा हुआ है, राइट, और एक सामने है जिसके दोनों हाथ सलामत है, तो क्या लगता है उसको देखकर, वो लाइफ में कुछ कर रहा है, तो उसको देखकर मेरे अंदर प्रेरणा आ जाएगा कुछ करने का? नहीं है। प्रेरणा तब आएगा जब मेरे जैसे एक और कोई को देखता हूं जिसका हाथ कटा हुआ है और वो लाइफ में आगे बढ़ रहा है, वो लाइफ में बढ़ रहा है, उसको मैं देखूंगा तो मेरे अंदर प्रेरणा आएगी। मेरा भी हाथ कटा, उसका भी हाथ कटा हुआ, फिर भी वो लाइफ में आगे बढ़ रहा है, वो मुझे प्रेरणा, वहां से प्रेरणा आएगा। चलो प्रेरणा के और भी बहुत सारे तरीका है कि हम प्रेरणा और भी तरीके से पा सकते हैं। उन बिंदुओं पर मैं अभी बात करने जा रहा हूं। पहले तो लाइफ में एक लक्ष्य निर्धारण करो। यह बहुत ही महत्वपूर्ण होता है कि आपके अंदर एक प्रेरणा आए किसी चीज को करने के लिए। इसके लिए आपके अंदर एक लक्ष्य निर्धारण होना चाहिए। कोई भी लक्ष्य निर्धारण करो, लेकिन एक लक्ष्य निर्धारण करो कि मुझे डीएम बनना है, मुझे एसडीएम बनना है, मुझे कलेक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे डॉक्टर बनना है, मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे टीचर बनना है, मुझे बिजनेसमैन बनना है। एक लक्ष्य निर्धारण करो, दैट्स इट। यहां से एक प्रेरणा आता है। जैसे एक कोई सनकी है, बॉडी बिल्डर, वो बनना चाहता है, उसका ये लक्ष्य उसने निर्धारण किया कि मुझे बॉडी बिल्डर बनना है। तो जब वो बेड पे लेटा होगा ना, उसने लक्ष्य निर्धारण किया है, तो वो लेटा नहीं रहेगा, वो उठेगा, पुशअप करेगा, पुल अप करेगा, तो उसने लक्ष्य निर्धारण किया है। तो पहले एक लक्ष्य निर्धारण करो, तब आपके अंदर एक प्रेरणा आता है किसी चीज को करने का। और सफलता की कहानियां सुनो, देखो, पढ़ो, सफलता की कहानियां पढ़ो, कलाम की कहानियां पढ़ो, विवेकानंद की कहानियां पढ़ो, जितने भी ग्रेटेस्ट लोग इस संसार में हुए हैं उन लोगों की कहानियां पढ़ो। उन चीजों से भी प्रेरणा हमें आती है, उन चीजों से भी हमको प्रेरणा मिलती है। तो ये कुछ करो आप, अगर आप वाकई आपकी चाहते हो आपके अंदर प्रेरणा है। कुछ और भी पहलू है, जो प्रेरक लोग, ऐसे लोगों के आसपास रहो जो तुमको उठाते हो।
जो तुमको अच्छा महसूस कराते हैं, जो तुमको मोटिवेट करते हैं, ऐसे लोगों के बीच रहो, ऐसे लोगों के बीच उठो बैठो, समय व्यतीत करो। वहां से भी प्रेरणा आपको आता है, आपको अपने लक्ष्य को अचीव करने में, राइट। और सबसे महत्वपूर्ण चीज, आत्मविश्वास रखो खुद में। जब तक आत्मविश्वास खुद में नहीं रखोगे, प्रेरणा कैसे आएगा कि मैं एसडीएम बन सकता हूं, मैं डीएम बन सकता हूं, मैं साइंटिस्ट बन सकता हूं? कैसे आएगा? अगर आप में आत्मविश्वास नहीं है तो आप खुद में एक आत्मविश्वास रखो, तो भी आपके अंदर प्रेरणा आएगा कि मैं ये चाहता हूं तो ये बन जाऊंगा। उसके बाद आत्मूल्यांकन भी करो, अपना आत्मूल्यांकन करो कि तुम कहां पे हो, अभी तुमको कितना जरूरत है, अपने लक्ष्य तक पहुंचने की भी कितना जरूरत है, कितनी मेहनत की जरूरत है। आत्मूल्यांकन करो, तो आत्मूल्यांकन करोगे तो तुम्हें प्रेरणा मिलेगी कि मुझे अभी इतनी मेहनत की जरूरत है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं कहना चाहूंगा कि परिश्रम करो, परिश्रम करोगे तुम्हें पुरस्कार मिलेगा, प्रोत्साहन मिलेगा। जब तुमको पुरस्कार और प्रोत्साहन मिलता है ना, तो आपके अंदर प्रेरणा आता है, बहुत ज्यादा प्रेरणा आता है। तो परिश्रम करो ताकि पुरस्कार मिले, प्रोत्साहन मिले, और जब ये मिलेगा ना तो तुम्हारे अंदर ऑटोमेटिकली प्रेरणा आएगा गाइस, ऑटोमेटिकली। थैंक यू गाइस।